कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योतिसिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों का मामला का हल न होने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उनका कहना था कि यूपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में ठहरे थे, फिर भी परिसंपत्तियों पर बात नहीं की। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योतिसिंह बिष्ट से मसूरी के एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का मामला काफी समय से लंबित है। ऐसे में भाजपा के पास इस समय का अच्छा मौका है जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का मामला बड़े आराम से सुलझाया जा सकता है। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली। कि इस साल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो पात्र छात्र हैं वो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती नहीं हो पाएंगे और राज्य सरकार ऐसा करके गरीब के बच्चे के उस पढ़ाई के अधिकार को छीन रही है। ये मेरा दूसरा सवाल है। हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, पूरे प्रदेश की जनता भी उनका स्वागत की बात कही और उसके साथ दोनों मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के बाबा केदार के दर्शनों के लिए गए। बहुत अच्छी बात है। आस्था को जिंदा भी रहना चाहिए, आस्था हमारी मजबूत भी होनी चाहिए। और उसके बाद प्रोग्राम था आज का कि केदारनाथ से बद्रीनाथ जाकर के और उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास मान। जिस तरह से मौसम का अलर्ट था कि कल और आज हिमालयी पर्वतीय श्रृंखला में बर्फबारी और भारी बारिश होगी, तो ऐसे में क्या राज्य के दो मुख्यमंत्रियों को बगैर सोचे समझे वहां जाकर के फंस जाना चाहिए था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब राज्य के दो मुख्यमंत्री ऐसे फंस सकते हैं तो फिर आम नागरिक का क्या? उनके वहां से वापसी वहां पहुंचने के लिए सरकार ने अब तक क्या व्यवस्थाएं कर रखी थी, ये सवाल खड़ा होता है। देखिए, राज्य के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राज्य कर्मकार बोर्ड जो है उसमें भारी घोटाला हुआ, इसकी जांच कराने की मांग उठ रही है और सरकार के बीच में आपस में द्वंद्व है। उसके अलावा जिस तरह से पंचायतों के खाते इंडसइंड बैंक में खुलाए गए और अब जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसके जो पात्र छात्र हैं उनको भर्ती के लिए एक इंडस एक्शन एनजीओ नाम की संस्था को इस काम को दिया गया है, तो वो अपने आप में इस बात का इशारा करता है कि पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री इंडसइंड से बहुत ही प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कोई जो याराना है वो इस बात का संकेत देता है कि इस काम में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके अलावा राज्य में मुख्यमंत्री जी पर जिस ढंग के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, वो अपने आप में इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर के राज्य के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और नारा जो है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। गैरसैंण के लिए मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए देने का घोषणा की, उस पर भी आपने सवाल निशान खड़े किए। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब यहाँ वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो पैसा आएगा? देखिए, आप जानते हैं कि कोरोना के बाद जिस तरह से सरकार लगातार कर्ज लेकर के राज्य के कर्मचारियों का वेतन दे रही है, राज्य में विकास के काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, तो ऐसे में गैरसैंण जाकर के राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगले 10 साल में 25,000 करोड़ खर्च करेंगे। सरकार ने पिछले 4 साल में राज्य की आय बढ़ाने के लिए 1 रुपए का काम नहीं किया। जो कोरोना काल में केंद्र सरकार से राज्य को पैकेज की मांग होनी चाहिए थी राज्य के बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए और गैरसैंण में राजधानी के निर्माण के लिए, उसके लिए भी कोई पैकेज की मांग नहीं की। तो जब पैसा नहीं होगा तो फिर
कैसे राजधानी बनेगी, जब पैसा नहीं होगा तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा। ये अपने आप में सवाल तब तक खड़े रहेंगे जब तक सरकार जो है पैसे की व्यवस्था नहीं करती है। तो बगैर के पैसे की व्यवस्था करके केवल घोषणा करना, ये जनता को गुमराह करना है। चुनाव नजदीक देख करके मुख्यमंत्री इस ढंग की अनाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं। सर क्या लगता है आपको एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री 4-3.5 साल तक सोते रहे, अब चुनाव नजदीक देख करके लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं और उसका लाभ भाजपा को मिलने वाला है।